हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक खास सेशन आता है और उसका आज है पार्ट 5 और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 5। तो ये आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का लगभग लास्ट पार्ट है। यहां तक हमारा प्रॉफिट एंड मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको कराऊंगा डिस्काउंट से रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स अगर जुड़ गए हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को हम सीख रहे हैं और गणित को जितना भी फास्ट हो सकता है, मतलब जितना भी बेहतरीन तरीके से फास्ट तरीके से समझा जा सकता है, वो हम वो काम कर रहे हैं। तो जिसके भी एग्जाम्स हैं और जो भी एग्जाम देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट जरूर आपके पक्ष में ही होने वाला है। अगर मैं आगे बात करूं 100 डेज के स्टडी प्लान को लेकर, तो 100 डेज का स्टडी प्लान शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। थ्योरी करा रहा हूं, हर टॉपिक की बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, पीवाईक्यू करा रहा हूं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं। इन तीनों चीजों में कसर नहीं छोड़ रही है। 11 बजे वाली क्लास में थ्योरी चल रही है, 12:30 बजे वाली क्लास में पीवाईक्यू चल रहा है, साथ के साथ बेस्ट क्वेश्चन इस क्लास में हो रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए मैं लगातार स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं। तो बहुत कुछ है, लेकिन कंबाइंड स्टडी के बाद ही सिलेक्शन आपको नजदीक दिखेगा और ये मेरी गारंटी है। जो मेरी हर क्लास को अटेंड कर रहा है वो डेफिनेटली मैथ में 30 में से 30 लेकर आएगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा जो पेपर में ना आए। तो आगे चलते हैं चीजों की तरफ। आपका कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको सक्सेस तक ले जा सकता है और कोई चीज नहीं है तीसरी जो आपको सक्सेसफुल बना सके। आपको मैं बात करूंगा 11 से 12 मेरी क्लास होती है, 12:30 से 1, 3 से 4 एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ में आज खास चीज भी है, 12:30 बजे एवरेज आज एंड हो जाएगा। एवरेज का आज लास्ट सेशन है और एवरेज आज लास्ट सेशन है और मंडे से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए 5 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। अब देखो सिंप्लीफिकेशन आपने यहां पर पढ़ा है तो रिवीजन करने का खास मौका भी मिल रहा है। तो यार ऐसे ही होता है, आपको कोई थ्योरी यहां पढ़ी आपने तो रिवीजन 12:30 बजे वाली क्लास में आप कर लो और अपने आप को चेक कर लो कि कितना आपको आता है। अगर भूल गए हो तो रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही करना होता है एक स्टूडेंट को, और एक समझदार स्टूडेंट यही करता है कि यार जहां भी मेरे को पढ़ने को मिल रहा है मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है माय डियर, चलिए आगे चलते हैं। 3 बजे वाली क्लास में मैं एडवांस मैथ आपको करा रहा हूं। आपको पता है मैंने अलजेब्रा पूरा एंड कर दिया है और आज से शुरू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यूज। 3 बजे रेलवे एंड एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री है अनअकैडमी पर, क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सब चीजें आपस में आराम से चीजें हो जाएंगी बेटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अलजेब्रा मैंने एंड कर दिया, लेकिन एंड करने से पहले इसका मैंने एक टेस्ट बनाया है। अलजेब्रा का एक टेस्ट लूंगा, फाइनल टेस्ट, और वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ होगा, रेलवे के लिए होगा। ये मैं 3 बजे लेने वाला हूं संडे को। मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप रेगुलर हैं तो बात ठीक है, 3 बजे संडे को लेने वाला हूं। ठीक है, चलिए, और आज से ये स्टार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। तो वही क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो सर कैसे सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो हमें आती नहीं, तो सिखाने वाला काम ही करूंगा मैं, है ना। चलिए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चीजों को और बेटर बनाते रहिए। 5 प्रैक्टिस सेट है रेलवे एनटीपीसी के लिए, जो कि आज चौथा होने वाला है, क्योंकि 4th आपका होगा, क्योंकि आज 30th आपकी तारीख है, 30 अक्टूबर, 31 को लास्ट होने वाला है। तो कंटिन्यू आप लेते रहिए। फाउंडेशन शुरू हो चुका है, आप लगातार पढ़ भी रहे होंगे, और जो बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं जीरो लेवल से, तो वो मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वह सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अगर बेहतर पढ़ना है तो आपको बेहतर विचार लेने होंगे और बेहतर डिसीजन लेना होगा। तो ये आपके सामने कैसे ले पाएंगे फाउंडेशन बैच, एसएससी एग्जाम में जाना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। उसके बाद आपको 12 महीने और 24 महीने का चूज करके एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना। साहिल मेरा नाम है, 10 से आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरे माध्यम से। और अगर साहिल 10 आप लगाओगे तो आपको प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करते ही आपको पूरा का पूरा आपको डिस्काउंट जो भी है मैक्सिमम वो मिल जाएगा, और आप सारे क्लासेस देख पाओगे जितनी भी चल रही हैं वहां पर एसएससी कैटेगरी में, चाहे वो जीके की हो, इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, सब कुछ, और मेरी क्लास तो देख ही पाओगे। ठीक है, चलिए, कल लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन होगा। लाइव टेस्ट में अच्छे नंबर आए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं, तो कल सॉल्यूशन कराऊंगा, परसों डीआरडीओ का पेपर कराऊंगा। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन हो रहा है ऑफ एडवांस मैथ अलजेब्रा का, संडे को 3 बजे 1 नवंबर को अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में। तो ध्यान रखना, स्पेशल एनटीपीसी का प्रॉफिट लॉस का टेस्ट, देखो कितने लोगों ने मन लगाकर प्रॉफिट लॉस पढ़ा है मेरे से, सच बताइएगा। स्पीड को चेक करना है ना, इसके बिना मजा नहीं आएगा।
ये टेस्ट कंप्लीट प्रॉफिट लॉस आने वाला है, कंप्लीट। इसका टेस्ट लेने वाला हूं 1 तारीख को रात को 8 बजे, जरूर दीजिएगा। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो मेरी प्रोफाइल में जाकर नोटिफाई कर लेना, शर्म मत करना, लेकिन पेपर देना ही पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, मैंने आपको कल तरीका बताया था और एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट कल दिया। तो चलिए उसके ऊपर और कमांड लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेच रहा है, और वह क्या चाह रहा है, उसे 30% का लाभ होता है। तो वह अपने आप को कितना पॉजिटिव में रखना चाह रहा है, वह कितना और एक्स्ट्रा लाभ कमाना चाह रहा है। तो जो एक्स्ट्रा है ना 25 से 30, 5%। अब इस 5% के लिए भाई अपन को चाहे जो भी बिजनेस हो, प्रॉफिट कमाना हो ना, तो उस 5% प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए ना बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे कि सर, इस 5% को कमाने के लिए पहले तो वो 300 रुपए कम में खरीद कर लाएगा। तो अब 300 रुपए दे रखा है, क्या दिक्कत है आपको? तो 300 रुपए कम का मतलब भाई का फायदा, 300 रुपए फायदा है, तो फायदे को फायदे के सामने लिख दिया। और 300 रुपए कम में बेचता है, कम में बेचता है तो भाई का नुकसान। वाओ, यानी कि ये तो कट गया सर, कोई बात नहीं। लेकिन और क्या बोला गया है, 30% का लाभ भी होता है। तो 30% का लाभ किस पर करना है, 300 पर भी करना है। ये काम जरूर करें। यानी कि 30% 300 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 90। यानी कि 5% बराबर अगर आपका 90 है तो आपको 100% निकालना है, और वही आपका 1800 हो जाएगा। बोलो क्या बोलते हो, आया मजा? जिस क्वेश्चन को स्टूडेंट करने से डरते थे, आप आज इस क्वेश्चन को एक सिंगल लाइन में करते हो। यही आपकी स्वाभाविक तौर पर जीत भी है, और यही आप चीजों को सीख भी रहे हो। अगले प्रश्न की तरफ मैं चलूंगा। एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, और उसको 25% लाभ कमाना होता है। तो कितना मार्जिन करना है उसको? सर 10% कमाना है, कैसे भी करके कमाना है। दिवाली आ रही है, कुछ करवाओ तो सही। कि 15% है, 25% तक पहुंचना है। मैं कहूंगा कि भाई जहां से तू सामान ला रहा है उससे क्या है कि कम पर दे। तो बोले ठीक है, मैं 400 रुपए कम पे खरीद कर लेकर आता हूं, यानी कि 400 रुपए का तो मेरा फायदा ही होगा। अगर मैं कोई चीज कम पर खरीद कर लाऊंगा तो मेरा तो फायदा ही है ना। हाँ, और मैंने 200 रुपए कम पर बेचा, चलो ठीक है, मैंने ग्राहक को भी दे दिया कि भाई तुम 200 रुपए कम पर ले जाओ, तो ये मेरा नुकसान है, क्योंकि अगर मैं कम पर बेचूंगा तो मेरा तो नुकसान ही है ना। सही बात है सर। और 25% का लाभ किस पर भी होना चाहिए, 400 रुपए पर, जहां पर खरीद कर लाए हो आप। तो 25 चौके, अगर 25% निकालोगे तो 100, ये तो प्लस ही होगा हमेशा। तो अब देख सकते हो कि 10% बराबर कितना निकल कर आ गया, 300। अगर 100% निकालेंगे तो 3000। बोलो क्या बोलते हो, बोलो क्या बोलते हो? आ रहा है मजा, आ रहा है? हाँ बिल्कुल। और इसका बेसिक्स मैंने कल बता रखे हैं आपको, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से। तो ये देखो कितने प्यारे तरह से आप फोड़ रहे हो क्वेश्चनों को। और क्या चाहिए बताइए? मतलब गणित एक ऐसी विषय है जहां आपको सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है, उस फालतू के जंजाल से भी दूर आ सकते हो आप। और लेकिन जंजाल नहीं है वो बेसिक है, जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था 1-2 क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, ये आ गया है अंकित मूल्य। अब थोड़ा सा अंकित मूल्य के बारे में थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा आपको, बस पूछूंगा क्योंकि आपको पता है। आ जाओ, सबसे पहले मेरी बात को सुन लीजिए आप लोग। ये बताओ कि यार अंकित मूल्य अगर बाजार में दे रखा है तो ये अंकित मूल्य बनता कैसे है, कोई बताएगा? चलो मैं कहानी सुनाता हूं कि यार ये पूरा का पूरा जो ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये बिजनेस है, चलता कैसे है। आपने देखा होगा कि कोई एक छोटा दुकानदार है, मान लो। अब इस दुकानदार के क्या है, चुन्नू मुन्नू है। अब जब इनको देखता है तो लगता है कि अब प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा। बोले हाँ भाई साहब। तो इसने एक बढ़िया सी शॉप खोल दी, अब शॉप खोलेगा तो इसमें सामान तो भरना ही पड़ेगा। तो सामान मान के चलिए वह खरीद कर लेकर आया, है ना, खरीद कर लेकर आया 100 रुपए में, ठीक है। सामान वो खरीद कर लेकर आया, सीपी हमारा क्रय मूल्य होता है, मैंने मान लिया वह खरीद कर लेकर आया 100 रुपए में। आपसे मैंने कह दिया कि अगर वो सामान 100 में लाया है
तो ये बताइए कि यह अपने बच्चों की तरफ देख रहा है और इस शॉप में कौन आ रहे हैं, ये ग्राहक आ रहे हैं उससे सामान लेने। ये कौन है, ये ग्राहक हैं और शॉपकीपर अंदर बैठा है। आप मुझे बताइए, अगर ये मतलब ये जो बंदा है अगर इस ग्राहक को क्रय मूल्य पर दे देगा तो क्या इनको पाल पाएगा क्या, ये बताओ आप मेरे को। अगर सीपी पर कोई सामान बेच देता है तो क्या होगा, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। बोलो क्यों? अरे भाई जब किसी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचोगे तो क्या होता है, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं है। घर में जितने का आया ऊपर से भाड़े का और लगा, अगर वैसे देखा जाए तो। समझ में आ रही है बात, मेरी बात को समझ में आ रही है आप लोगों को कि भाई ये शॉपकीपर है, ये अपने बच्चों को देख रहा है, कमाने के लिए बैठा है, ये फ्री में नहीं बैठा है, ये भी अपने इन बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है। ठीक है, तो अगर उसने सीपी पे दिया तो ग्राहक को सीपी पर देगा क्या, बोले नहीं देगा गुरुजी। चलो भैया, तो अब घर में मीटिंग हो रही है, इसकी मीटिंग हुई, भाई क्या करें, बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है, सीपी पर बेच नहीं सकता और सामने वाला बड़ा सा दुकानदार है, उसके ये लाइन लगी रहती है, ये लाइन तगड़ी वाली, ग्राहक ही ग्राहक, ग्राहक ही ग्राहक। तो हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। इन्होंने मीटिंग की आपस में घर पे बैठकर। मीटिंग के बाद ये डिस्कस हुआ कि सबसे बड़ी चीज होती है प्रलोभन। आप प्रलोभन दीजिए, आप एक ऐसा मामला सेट करिए जिससे कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आए हैं। बिल्कुल। तो क्या किया गया कि अगर उसका अंकित मूल्य 100 है तो उसने अपने इस प्रोडक्ट की एमआरपी डिसाइड कर ली कि भैया एमआरपी रखूंगा 200 रुपए। वाह, ये बात समझ में आई क्या? यानी कि किसी भी चीज का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य 100 था और आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस को कितना दिखाया, 200 दिखाया। आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस को कितना दिखाया, 200 दिखाया। ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब ग्राहक आएगा आपके पास और आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है 30% की छूट, डिस्काउंट। आपने बाहर बोर्ड लगाया 30% का डिस्काउंट, हालांकि वो डिस्काउंट नहीं दे रहा, लेकिन यहां बोर्ड लगा हुआ है 30% का डिस्काउंट। ठीक है, ये दे रखा है 30% का डिस्काउंट। अब क्या होगा, ग्राहक देखेंगे, ओ वाओ डिस्काउंट चल रहा है, ओ वाओ डिस्काउंट चल रहा है, ओ वाओ डिस्काउंट चल रहा है। तो चलिए आ जाइए आप। पहले तो ग्राहक ही नहीं आ रहे थे, लेकिन स्कीम काम कर गई। बोले क्या, बोले क्रय मूल्य जो भी हो, पहले भी बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, वो थोड़ा बहुत बढ़ाकर बेच रहा होगा तो 10-20 रुपए कह के कमा रहा होगा, लेकिन नहीं, दुनिया सीधे को कहां देती है। तो यहां पर बोला गया है कि भाई सीपी को उसने जानबूझकर ऐसे दिखा दिया कि देखो भैया एमआरपी है हमारे प्रोडक्ट की, और आप अगर आए हो, आप शर्मा जी के बेटे हो, आप भाभी जी हो, तो हम यहां ऐसा करते हैं कि आपको क्या कर देते हैं, 30% का डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं। मार्केट, चलिए, तो 30% का अगर डिस्काउंट दे दिया तो उसने कितने पर बेचा ग्राहक को प्रोडक्ट, सर 200 का 30% का डिस्काउंट करने पर 70% पर बेचा, यानी कि 140 रुपए पर बेच दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कमा लिया उसने, देख लो, हैं, प्रॉफिट कमा लिया तगड़ा वाला। तो क्या हम ये कह सकते हैं आपसे कि सर अब जब वो घर पे आएगा और उसकी बीवी पूछेगी हाँ जी क्या हुआ बताइए, बोले कुछ नहीं, 100 रुपए का खरीद किया था और आज डिस्काउंट देखा, बहुत सारी ग्राहकी आई और हर प्रोडक्ट मैंने 140 में बेचा है, यानी कि 40 रुपए का प्रॉफिट। वाओ, तो यहां प्रॉफिट हो गया। तो खेल समझ में आया क्या? ये पूरा खेल क्या है, ये पूरा खेल स्ट्रेटेजिकल है, पूरा स्ट्रेटेजिक तरीके से चीजों को देखा गया है। यहां पर 30% की छूट देने के बाद में आपका जो चीज निकल कर आता है वही आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, जिस पर आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो, और 140 रुपए उस ग्राहक का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो ये पूरा रिलेशन है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चीज को आप समझें कि एमआरपी किससे संबंधित है। एमआरपी पर अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। ओके, ठीक है।
और परसेंटेज डिस्काउंट किस पर निकाला जाता है? डिस्काउंट बटे एमआरपी पर इनटू 100। और वास्तव में डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि काम की हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा ऐसी। चलिए अब आगे चलते हैं हम। एक चीज और होती है, एमआरपी पता है क्या चाहता है? एमआरपी, सीपी और एसपी। हालांकि सीपी का कोई डायरेक्टली संबंध अगर एमआरपी से देखें तो होता है, ठीक है, सीपी का डायरेक्टली संबंध एमआरपी से होता है, वो बात सही है, लेकिन वास्तव में दोनों का जो संबंध स्थापित करने का काम करता है वो सेलिंग प्राइस करता है। बोले क्यों? क्योंकि देखो एमआरपी से भी रिलेटेड है सेलिंग प्राइस और सीपी से भी रिलेटेड है, तो ये काम की चीज बता रहा हूं आपको। अगर मैं बात करना चाहता हूं तो एमआरपी पर आप अगर डिस्काउंट देंगे तो ही आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। बोलिए बोलिए बोलिए। एमआरपी पर अगर आप डिस्काउंट आरोपित करेंगे तो ही आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। और अगर मैं कहता हूं सीपी पर अगर प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया तो प्लस पी बटे 100, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। बोलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके सामने सिंपल सा एक लॉजिक क्रिएट हो रहा है कि यार ये जो सेलिंग प्राइस है यही तो सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि आपस में एमआरपी और सेलिंग कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन निकाल रहा है। तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन साफ साफ दिख रहा होगा आपको अब, क्योंकि ये बीच का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉमन होता है। यानी कि हमेशा जब भी आप रेशो के द्वारा करोगे तो किस चीज को बराबर करोगे? सेलिंग प्राइस को। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। तो अब आप यहां से रिलेशन देख रहे हो भाई, एमआरपी 100 माइनस डी बराबर सेलिंग कॉस्ट प्राइस 100 प्लस पी। चलिए सर, तो यहां से हम देख सकते हैं एमपी और सीपी का रिलेशन कितना निकल कर आ गया? 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। इसको नोट कर लेना, यहां यह रिलेशन एमआरपी एंड कॉस्ट प्राइस के बीच है। ठीक है, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस के बीच है, पहली चीज। और यहां पर पी क्या दिखा रहा है? इसकी जगह एल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट को डिनोट करेंगे परसेंटेज में। ओके, परसेंटेज में। ओके, यहां लिख देता हूं परसेंटेज। और यहां पर जो डी है वह परसेंटेज डिस्काउंट को डिनोट करेगा, है ना, डिस्काउंट, छूट को डिनोट करेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? अच्छा, पहली चीज आपने ये समझ ली। अब एक बात मुझसे बताइए, ये डिस्काउंट पॉजिटिव क्वांटिटी नजर आती है या नेगेटिव? ये बताओ पहले, डिस्काउंट आपको पॉजिटिव लगता है या नेगेटिव लगता है? जल्दी से बताओ, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी से बताइए। आपको जो डिस्काउंट है वो पॉजिटिव क्वांटिटी या नेगेटिव? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए चीजों को करते हैं सॉल्व। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। एक बार और रिवाइज कर लीजिए चीजों को। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है आप लोगों को, और देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। आपके सामने ये क्वेश्चन है तो जल्दी से इसे जामा पहनाइए, कम ऑन, करिए करिए। आज हम खत्म करेंगे पूरा का पूरा, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो पहले कुछ मत करो, सिर्फ 25% को क्या कहते हैं ये लिख दो सर, 1/4। और छूट किस पर दी जाती है? छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। और अगर छूट देते हैं यानी कि अगर डिस्काउंट देते हैं तो क्या निकल कर आता है? तो सर 4 अगर आपका एमआरपी है तो अगर 1 का आप डिस्काउंट दोगे तो 3 आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। ये आपको समझना है, एक दो बार में हैबिट हो जाएगी कि कैसे बनाया जाता है। कि देखो 25% की डिस्काउंट है तो 4 से 3, और 4 में अगर 1 का डिस्काउंट दोगे तो 3 आपका सेलिंग प्राइस होगा, और उसे 20% के लाभ पर बेचता है। अब 20% को लिख दो, 20% क्या होता है? 5 से 6,
सर 5 क्या होगा कॉस्ट प्राइस और 6 क्या होगा सेलिंग प्राइस। अब आप ही मुझे बता दो कि सर आपने बहुत अच्छी चीज बताई है हमें, खैर बताने को तो, लेकिन एक बढ़िया चीज ये है कि इन दोनों अनुपात में, ये अलग अनुपात है, ये अलग अनुपात है। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे प्रॉफिट के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, सीपीएसपी। लेकिन क्या इन दोनों रिलेशनों, इन दोनों रेशो का आपस में रिलेशन है क्या? अभी नहीं है सर। तो फिर कैसे बनेगा? अरे सर सेलिंग प्राइस को बराबर करो ना, आपस में बात करो, बराबर करो। तो मैंने कहा अच्छा यहां से 2 से गुणा कर देता हूं। बोले बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर बेचें तो, अगर अंकित मूल्य पर बेचे तो, यानी कि अब जो 8 है ना आपका, ये आपका सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि आपने अंकित मूल्य पर बेचा। तो इसका मतलब आपने क्या किया? अगर किसी चीज को आप अंकित मूल्य पर बेच रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, दिमाग चलाओ अब, इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, एमआरपी पर ही बेच दिया, जैसा बोला वैसा करो। से यानी कि 5 में खरीदा, यही आपका सीपी तो चेंज होता नहीं है, 5 में खरीदा और 8 में बेच दिया। अब आपको क्वेश्चन ऐसे देखना है बस, 5 में खरीदा है और 8 में बेच दिया है, तो कितना आ गया? 3 की वृद्धि 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 60%। सर ये तो एमआरपी है। हाँ एमआरपी है, लेकिन उसने बोला है ना अंकित मूल्य पर बेचें, यानी कि आपका एमआरपी ही आपका सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, ऐसा प्रश्न कहता है, ऐसा प्रश्न कहता है। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? और भैया खींच के लाइक करिए, सभी विद्यार्थी लाइक करिए खींच कर। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिससे कि आपका एग्जाम यूं ही निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? वेल डन। चलिए अब हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे कि यार अभी जैसे देखा ना उस आदमी ने क्या किया था, उस आदमी ने क्या किया था, आप एक बार बस एक अपने दिमाग में डाल दीजिए कि पेपर में ये आ सकता है इस बार आपके, मार्क अप परसेंटेज। इसका क्या मतलब होता है बता सकते हैं आप? मार्क अप परसेंटेज किसी के पास है? बताइए, मार्क अप परसेंटेज जल्दी से बताइए, किसी के पास है? तो क्या हम ये कह सकते हैं आपसे कि भाई साहब मार्कअप परसेंटेज क्या होता है सर? ये वो परसेंटेज होता है जब दुकानदार बड़े रिसेशन से गुजर रहा हो तो वह क्या करता है कि अपने क्रय मूल्य को किसी परसेंट तक अंकित कर देता है। यानी कि अगर किसी एक मूल्य पर वह परसेंटेज बढ़ाकर, सीपी को कुछ परसेंटेज बढ़ाकर लिखता है तो वही मार्कअप परसेंटेज कहलाता है। यानी कि ये जो परसेंटेज है यही आपका क्या है? मार्कअप परसेंटेज। यानी कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि कोई आदमी है उसने 30% अधिक पर अंकित किया, तो आप यह रेशो निकालना चाहें तो किसका निकालेंगे? बताओ, मजा आएगा देखना। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में लिखा कि किसी मतलब कोई भी बंदा है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसने 30% अधिक पर अंकित किया गया है प्रोडक्ट को। तो इसका मतलब ये होता है सर 30%, यानी कि आपने 100 में खरीदा और 130 आपने एमआरपी लगा दी, यानी कि वह जो रिलेशन है वो सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशो का रिलेशन है। अगर मार्कअप बोला जाए तो, कि अधिक पर अंकित करना, ऐसे कुछ बोला जाए तो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप एक बार जामा पहना के दिखाइए। सिर्फ कुछ नहीं करना, इस रेशो को लिखो, इस रेशो को लिखो और जो भी बराबर होता है वो करो। मैं तो बस आपसे इतना कहूंगा और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर मेरे से कहना आप। चलो कम ऑन, मजा आएगा देखिएगा। तो आप ये कहते हैं सर कि बस रेशो लिख दो। 40% की छूट का मतलब क्या होता है? 40% होता है 2/5, यानी कि 5 पर अगर मैं 2 का डिस्काउंट दूंगा तो 3 पर बेचूंगा। ये आपका क्या है? ये हमारा एमआरपी है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 30% की हानि होनी चाहिए, यानी कि 10 पे आपने खरीदा है, 7 में आप बेच रहे हो, यानी कि ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी होगा, क्योंकि वहां हानि हो रही है ना, हानि। अब कुछ नहीं करना होता, देखो यार यहां वही वाला केस लग रहा है, सिमिलर केस, कि यार इन दोनों को बराबर कर दो कैसे भी करके। तो यहां 7 का गुणा तो इस रेशो में भी होगा
और यहां हमने किया 3 का गुणा, जो कि इस रेशो में भी होगा। अब क्या बोला गया है कि अगर एमआरपी पर बेचे तो एमआरपी पर बेचेगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30 से 35, 5 का प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी के रेस्पेक्ट में आते हैं, यानी कि 16 सही 2/3% आपका प्रॉफिट हो जाने वाला है अगर आप अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो। इसको हम कहते हैं 16.66। वेल डन गाइस, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहें और आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। आप बस अच्छा पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। अब देखिए ये प्रश्न, ये वही विद्यार्थी कर सकता है जो सोच सकता है कि यार ऐसा प्रश्न कैसे करना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, गलत होगा हो जाएगा, लेकिन एक बार कोशिश अवश्य करें। ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, आप करके दिखाएं एक बार, देखिए मजा आने वाला है। इन सब क्वेश्चन से एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और मैं संडे को टेस्ट भी लूंगा रात को 8 बजे, तो तैयार रहना इस बार आप। चलिए कैसे करेंगे, आइए। एक व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% हम जानते हैं 3/20 होता है, तो 20 में अगर मैं 3 का छूट दूंगा तो 17, यानी कि ये अगर मेरा एमआरपी है तो ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा। आपको जो आता है वो करो पहले, ठीक है सर। और उससे 19% का लाभ होता है, यानी कि ये एक लाइन है, ये एक पूरी एक लाइन है, तो भाषा का खेल है सारा का सारा। अब उसी केस में 19% का लाभ हो रहा है, यानी कि हम जानते हैं सर 100 से 119, यानी कि ये आपका सीपी है तो ये आपका एसपी है। अब हमें इतना पता है यार, एसपी बराबर करना ही पड़ेगा क्योंकि एक ही लाइन में है, तो एसपी बराबर करने के लिए यहां 7 का गुणा, यहां भी 7 का गुणा। अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, वहां तक मैंने सॉल्व कर लिया सर। यदि वह अंकित मूल्य पर इतने की छूट दे देता है, यानी कि अंकित मूल्य ये है और उस पर इतने की छूट दे रहा है, आप दिमाग लगाओ, 140 पर 1/7 होता है ये, यानी कि 1 की छूट दे रहा है, यानी कि 6 पर बेचेगा। तो 7 बराबर अगर 140 है तो 1 बराबर 20, यानी कि 6 बराबर 120। 120 पर बेच रहा है और खरीदा कितने में, 100 में। तो डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते क्या 20%? भाई दिमाग जब चलेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक जाए तो मेरे से आके कह देना सर रोक लिया इसने। आप बस सोचते चले जाइए, आप बस सोचते चले जाइए, सोचते चले जाइए, आप सब कुछ सीख जाएंगे। मैंने कुछ नहीं करा, बस मेरे पास एमआरपी आया था। अब बोला है कि यार एमआरपी पर भी डिस्काउंट दे दो, आप दे देंगे, क्या दिक्कत है सर। 1/7 होता है, यानी कि 7 बराबर अगर ये है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 120। क्यों सर 6 क्यों, अरे यही तो एसपी है। अब ये काम दिमाग में करना है, अब बार बार लिखने से करोगे तो फिर यार टाइम लगता है, अब टाइम धीरे धीरे बचेगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो मेरे लिए प्लीज। इस क्वेश्चन को इसी तरह से सब फोड़ कर बताएंगे अभी, कम ऑन गाइस, और मजा आएगा आपको करने में, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। चलो एक बार कोशिश करते हैं, सब मिलकर करिए, कम ऑन। और भैया 12,000 बच्चे देख रहे हैं, सभी लोग खींचकर लाइक करें यार, वो ज्यादा जरूरी है। और मंडे से कौन सा टॉपिक शुरू होने वाला है, CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो बी रेडी, तैयार रहिएगा, एक साथ दोनों चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और दोनों के साथ रिलेशन समझने वाले हैं। तो मंडे से तैयार रहिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए, और इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, अंकित मूल्य पर 50% की छूट, यानी कि 2 से अगर 1 की छूट हो जाएगी तो कितना होगा, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। हाँ सर 2 में 1 की छूट तो 1 बचेगा। 30% का लाभ 10 से 13, यानी कि ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 13 का गुणा कर देता हूं। अभी देखना, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, पिक्चर तो शुरू हुई है अभी, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता हूं। अब आ जाइए बस, सर कैसे करें, बड़ा टिपिकल लग रहा है। मैं सिखाऊंगा ना कैलकुलेशन, मैं सिखाऊंगा और कोई नहीं सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा।
इस पर डिस्काउंट देना है 35%। 35% क्या होता है सर? 7 पंजे 35, 5% 1/20 होता है, यानी कि ये 7/20 है। यानी कि 20 क्या है आपका? 20 आपका एमआरपी होगा, तो 13 आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। और एक्चुअल में हमें 13 रेशो निकालना है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनेंगे क्या आप? अगर आप मेरी बात और फरियाद सुन सकते हैं तो मजा आ जाएगा। देखिए जरा यार एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, है ना, कि यार ये 26 है सर। अब आप मुझे बताओ, ये एमआरपी और ये एमआरपी क्या बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? ये बता दो भाई। जब हम रिलेशन इससे ले रहे हैं तो हकीकत में एमआरपी तो ये वाली और ये वाली बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो कैसे करूं यार? सर ऐसा कर लो, आप इसमें 10 का गुणा कर लो ना। तो मैंने कहा 10 का गुणा करूंगा तो 20 हो गया, और 13 का गुणा यहां कर दो। मैंने कहा यार बात तो तेरी ठीक लग रही है मेरे को। वाओ सर, अगर आपने ये अब छेड़ दिया, 10 से गुणा कर दिया इसका, तो क्या ये सब 10 से गुणा नहीं होंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल होंगे यार। क्यों? क्योंकि ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये देखो, ये गुणा हुआ तो ये गुणा होगा, ये गुणा होगा तो ये भी गुणा होगा, और ये गुणा होगा तो ये भी गुणा होगा। मतलब ये तो बिल्कुल, एक तो कोरोना है, ये तो फैल गया। वाह यार। यानी कि आपसे क्या पूछा गया? लाभ बताइए। तो सीपी आपका 100 है और एसपी आपका कितना है? 169। कितना आ गया? 69%। आया मजा? मजा आ गया? मजा आया नहीं आया? ऐसे होते हैं क्वेश्चन, आप ऐसे करिए। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ चिल होकर परसेंटेज से रेशो बना लीजिए, है ना। मैंने क्या कहा था? परसेंटेज जिस दिन सीख गए ना आप, ऐसे खेलोगे आप। चलो कम ऑन। अगर नहीं आया ना तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मत लेना टेंशन। मैं दोबारा समझा सकता हूं अगले क्वेश्चन में, लेकिन ओके, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही था। एमआरपी को एमआरपी के बराबर कर दिया। अब यहां 10 का गुणा करना पड़ा तो ये सब में 10 का होगा, और उसको बराबर करने के लिए 13 का गुणा करना पड़ा। अगला प्रश्न करके बताइए, कोशिश करें। कर दो, आप ही कर दो, चलो। चलिए कैसे करेंगे? एक वस्तु को अंकित मूल्य के 75% पर बेचने पर, यानी कि अंकित मूल्य आपका 4 है, 3 पर आप बेच रहे हो। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अंकित मूल्य 4 है तो 3 पर बेच रहे हो, और 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब 4 से 5, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य। अब कौन सी चीज बराबर होगी? अगर इस रेशो को एस्टेब्लिश करना है, इस रेशो को एस्टेब्लिश करना है तो कौन सी चीज बराबर होगी? सर कैसी बात कर रहे हो? सेलिंग प्राइस ही तो होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन यही है। क्या करूं बताओ? अब इसमें 3 का गुणा कर रहे हो तो इसमें 5 का कर दीजिए। आपको एक चीज बताऊं, यहां क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत आसान दिया है, बहुत ही आसान बहुत है। लेकिन अगर मैं इसमें पूछ लेता कि भाई मेरे को मार्कअप परसेंटेज बता, तो भी यही बात होती। तो मैं अभी आपको मार्कअप बताया ना, कि वस्तु को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, तो क्या होता है? अब ये लाइन लिख दी, वस्तु को कितना % बढ़ाकर अंकित किया गया था, तो किसके रेस्पेक्ट में देखोगे बताओ? किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? बोलिए बोलिए। सर सीपी से देखेंगे कि एमपी कितना है, माफ कीजिएगा सर, सीपी से देखेंगे एमपी कितना है। यानी कि 12 से 20, 8/12 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 66.66 आ गया आंसर। इसे कहते हैं क्वेश्चन को करना। आप सीख रहे हैं ना? आप सीख रहे हो ना? क्लियर है? तो हमेशा मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, आप बस आराम से करिए इन चीजों को। देखिए ना, सीपी से ही तो देखना है कि कितना एमआरपी हो गया, कितना अधिक अंकित किया। बस सर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल। जैसे कि 4 से 4 काट दो, 3 से 5 हो रहा है, 2 की वृद्धि 3 के रेस्पेक्ट में, तो भी हो जाता, क्योंकि रिलेशन तो यही है। नेक्स्ट करो करो करो, ये आपको करना है, जल्दी से करके बताओ। टाइम नहीं है, फटाफट करो, है ना। चीजें और भी करेंगे हम, आज बहुत कुछ पढ़ना है हमें। चलिए
जो जिसको पहला टाइप नहीं आता वो दूसरे क्वेश्चन पे फोकस किया करे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। मैं हर तरह के 2-3 क्वेश्चन देता ही हूं जिससे कि आपको टाइप समझ में आ जाए और आप सीख सकें। देखो, अंकित मूल्य को 80% पर बेचने पर इतने का लाभ होता है। 80% पर बेचने का मतलब 5 से 4, ये आपका अंकित मूल्य है, तो ये आपका विक्रय मूल्य है। कोई दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं 12.5% का लाभ, 12.5% का लाभ का मतलब 8 से 9, ये आपका कितना है सीपी है और ये आपका कितना एसपी है। क्या बराबर होगा आप बताइए, आप खुद बताइए क्या बराबर होगा। सर इन दोनों को बराबर करना है तो मैं कहूंगा कि भाई यहां 9 का गुणा कर और मैं कहूंगा भाई यहां 4 का गुणा कर। अब क्या होगा, कोई इन दोनों में रेशो है क्या, नहीं है, यानी कि 32 से कितना हो रहा है 45, तो कितना अधिक अंकित करना है 13, किसके रेस्पेक्ट में 32 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो मार्कअप परसेंटेज भी सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। जैसे कि सर कैसे करें, भाई देखो 4 से काट लो, 4 से काटने पर ये 8 आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। अब इसका 8 का भाग दे दो, क्या आ रहा है 8 चौके 32, तो 4 आएगा और उसके बाद पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 40 पॉइंट ही कुछ आने वाला है। ओके, क्योंकि पूरा पूरा जा ही नहीं रहा है ना, तो 36 हो नहीं सकता, 45 होगा नहीं। चलिए भाई, मजा आ रहा है क्या, क्या 12,000 विद्यार्थी क्या खींचकर लाइक कर सकते हैं, आपको करना चाहिए देखिए, क्योंकि बेहतरीन चीजें। और मंडे से क्या स्टार्ट होने वाला है, मंडे से कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है और वो भी लेनी है। ये मेहनत आपके लिए हो रही है, किसी और के लिए नहीं हो रही है। तो मंडे से CISI स्टार्ट होगा और इसको करिए, अभी सीखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप करके बताएं प्लीज। आपके लिए सारा लैंग्वेज सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज का परिवर्तन है जो एग्जाम वाला करता है। आप एक बार कोशिश करें, मैं समझा दूंगा, 5 सेकंड का खेल है बस। थैंक यू सो मच भाई रंजीत, लाइक करने के लिए। देखो कर दिया करो, ऐसे क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है, क्लास का भी और हमारा भी और आपका भी। तो ऐसे जरूरी है, देखो पढ़ रहे हो, डेली पढ़ते हो, मस्त पढ़ तरीके से पढ़ो। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम पढ़ाना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य अपने लागत मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है। फिर खेल गया ना, ये मार्कअप है, ये मार्कअप। तो 24% को दिमाग से सॉल्व करो प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा बहुत खेलना सीखो। 24% को कैसे तोड़ूंगा, क्या आता है आपको वो सोचो। आप जल्दी बताओ कैसे तोड़ोगे। 6 चौके 24, 4% 1/25 होता है, तो 6/25। हाँ, तो यहां आप डायरेक्टली लिख सकते हो सर 25 से 31। सोचिए जरा, नहीं आया सर, कोई बात नहीं, ट्राई वंस, एक बार और। अब 25% की छूट देता हूं, यानी कि 4 से 3। ये क्या होगा, छूट होगा तो MRP होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई देखो टेंशन तो लेना है नहीं, इन रेशो में कौन सी चीज है जो बराबर होगी, MRP बराबर होनी चाहिए सर। तो इसको कर दो 31 से गुणा और इसको कर दो किससे गुणा, 4 से। ले, अब टेंशन मत लो, ये MRP बराबर हो चुका है। CP 100 है और SP कितना है 93। कितने का डिस्काउंट आ गया, सॉरी कितने का हानि आ गया, 7% का। अरे भाई 100 से 93 है, तो अगर 100 आ जाए ना तो आंख बंद करके देख लिया करो भाई, 7% ही होगा अगर CP 100 हो जाए तो। धीरे धीरे सब समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि यार चीजें ऐसी हैं कि आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, खेला खेलते रहेंगे, तो ये देखो अब कितना आसान हो गया। क्या आप पहले ऐसे क्वेश्चंस कर पाते थे क्या, नहीं, आपने अभी सीखा है। कितने लोगों ने अभी सीखा है परसेंटेज पढ़ने के बाद में, ये बताइए। क्योंकि काफी पुराने बच्चे भी हैं मेरे जो पढ़ रहे हैं काफी दिनों से, लेकिन जो नए सीख रहे हैं वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता ही चला जाएगा। क्योंकि जब मैं पढ़ाता रहूंगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूं, अब अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी। पहले इन चीजों को मजबूत करिए। और ये कॉन्सेप्ट है रेशो कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को करके बताओ प्लीज एक बार, जल्दी से, क्विकली क्विकली, कम ऑन गाइस, बहुत अच्छा सीख रहे हो यार, इससे बेटर नहीं सीख सकते आप। टाइम सब कर दिया, लो अब आओ देखते हैं कौन करता है इसको।
अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक। अब पता लग गया ना, मार्कअप है, यानी कि 5 से 7, यानी कि ये हमारा क्या है, सीपी होगा और ये एमआरपी होगा। वाओ सर, ये तो मजे हो गए। अब छूट भी दे रहा है 15%। 15% क्या होगा, ये जानते हो यार आप, 3/20। वेरी गुड, तो 20 से 17, यानी कि ये आपने क्या दिया, छूट। तो ये एमआरपी होगा और ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस। क्या बराबर होना चाहिए, एमआरपी बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इसको 20 से गुणा, इसको 20 से गुणा और इसको किससे गुणा, 7 से गुणा। लो 100 सीपी आ रहा है, 119 एसपी आ रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया भाई। प्रॉफिट लॉस तो सीपी एसपी के बीच में निकाला जाता है, इसलिए डायरेक्टली मैं 19% दे सकता हूं आंसर बिना पेन चलाए। यार एक काम करना है, दो रेशो लिखने हैं, जो बराबर है वो बराबर करने हैं, और जिस प्रॉफिट किससे निकल कर आता है, सीपी और एसपी से, वो देख लो बस। 19% आंसर आ गया। ये है तरीका। बताओ, आया मजा, आना चाहिए भाई। अगला प्रश्न, ये लो बच्चों वाला क्वेश्चन, करके बताओ 5-5 सेकंड में। इसलिए कहता हूं 42.85 अब पता होना चाहिए। अब जो पढ़ेगा उसको ही पता रहेगा, ये तो खेला वही है, नहीं तो बेसिक से नहीं होते ये प्रश्न, ये ध्यान रखना। देखो फॉर्मूला 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 सिखा ही नहीं रहा मैं पूरी गणित को बिना फॉर्मूले के पढ़ाता हूं दोस्त, ये मेरी क्वालिटी है। अभी तक देखा है आपने कोई फॉर्मूला मेरे द्वारा यूज करते हुए? चलिए कैसे करेंगे। लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, ये क्या है, 14×42 3/7 है, यानी कि 7 से 10। ये आपका सीपी है, तो ये आपका क्या होगा, एमआरपी है। वह 16% की छूट देता है। 16% को अब दिमाग से सॉल्व करो पहले, वही वाला तरीका। 4 चौके 16, 4% 1/25, 4/25, 25 से 29, सॉरी छूट है ना, तो 25 से 4/25 आया ना, ठीक है, तो 25 से 21, तो ये हमारा डिस्काउंट है, तो ये एमआरपी होगा और ये सेलिंग प्राइस होगा। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, एमआरपी को बराबर करते हैं, तो इसको तो मैं 25 से गुणा कर दूं या 5 से गुणा कर देता हूं, इसको 5 से गुणा क्योंकि 50 हो गया, इसको 2 से गुणा। अब क्या बोला गया, लाभ, तो 7 पंजे 35 और 21 दूनी 42, तो 35 से 42 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 7 का लाभ हो रहा है, 35 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब कुछ भी तो नहीं है, 20% आंसर आ गया। अब क्या बताओ, क्या रह गई अब इसकी इज्जत क्वेश्चन की, बताओ। और ये प्रश्न पहले कितना टाइम लगाते थे, ठीक है, मतलब इतना प्यारा आंसर आ रहा है, इतना प्यारा तरीका है। अब कुछ लोगों को कहेंगे सर कोई और तरीका, मैं पूछूंगा भाई क्यों, कोई और तरीका क्यों चाहिए, इससे जल्दी हो रहा है सर, हमें लेंदी करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अब आते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट पर। मैंने जैसा कि आपको कहा कि एक चीज होती है, क्या सर, डिस्काउंट। जैसे कि डिस्काउंट हमने पढ़ लिया पूरा, डिस्काउंट पे जो क्वेश्चन आते हैं अंकित मूल्य वाले, इसी तरह से एक इंपोर्टेंट चैप्टर होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, और इस सक्सेसिव डिस्काउंट के अंतर्गत डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ये सब भी आते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज की चीजें। सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। डिस्काउंट क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x + y + xy/100, बताया था नहीं बताया था, नेट परसेंटेज का, परसेंटेज में बताया था ना, नेट परसेंटेज का। तो इसी प्रकार मैं अगर कह देता हूं कि x बराबर अगर 20% का डिस्काउंट है और y बराबर 30% का डिस्काउंट है, तो मुझे बताइए नेट डिस्काउंट क्या होगा, बताओ भाई। और ये कब लगता है, ये क्या दोनों में लगेगा क्या, अच्छी और बुरी में, ये भी बता देना। सर आंसर ये आया और यह केवल अच्छी में लगता है या बुरी में लगता है, ये बता देना बस, जिससे कि कम से कम समझे तो सही क्या आ रहा है आपको समझ में। हाँ, एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब कुछ लोगों को बहुत इरिटेशन सी होने लग गई है। क्यों, क्योंकि 42.85 बोल रहे हैं, 3/7 कैसे आ गया। अब आपको बता दीजिए जो रेगुलर पढ़ रहे हैं कि ये 3/7 कैसे आ गया। भाई साहब जो मेहनत की गई है ना आपसे पिछले दिनों में, वो मेहनत पे आप खरे नहीं उतर रहे हो, और जब आप खरे नहीं उतर रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूंगा कि भाई प्लीज पढ़ लेते परसेंटेज, जो मैंने कहा था पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना, सब काम आएगा ये।
और कितने दिन याद करवाया मैंने, बोलो आप खुद ही बता दो। बहुत याद करवाया है, जाके देखिएगा, जब देखोगे ना तब पता चलेगा। इसलिए ये तो बोलो ही मत कि अरे सर ये पता नहीं है हमें, बिल्कुल कोई हक ही नहीं है बोलने का। चलो आ जाइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हैं हम। मैंने कहा कि सर 20% का अगर हमें नेट डिस्काउंट निकालना है तो 20 एक नेगेटिव टर्म है, 30 भी एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा। क्यों? आप जानते हैं क्यों सर, बताओ तो सही। मैं कह रहा हूं आप जानते हैं क्या कि कभी भी यहां दो चीजें गुणा होती हैं, नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाली है ना। बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब यहां कितना आ रहा है, माइनस का 50 प्लस का 6, यानी कि माइनस का 44%। तो यहां माइनस क्या डिनोट कर रहा है, आप बताएंगे? यहां माइनस क्या डिनोट कर रहा है, यहां माइनस क्या डिनोट कर रहा है? तो आप ये कहेंगे सर नेट डिस्काउंट हमारा क्या निकल कर आ गया, 44% ही बोलेंगे आप, -44 नहीं बोलेंगे। क्यों -44 क्यों नहीं बोलेंगे बताइए? क्योंकि डिस्काउंट ऑलरेडी अगर बोल रहे हो तो वह अपने आप ही नेगेटिव हो गया। अगर आप खुद बोल रहे हो कि डिस्काउंट है तो वह अपने आप ही नेगेटिव हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये फॉर्मूला कैसे दिमाग में रखें? मैं आपको एक शानदार तरीका बताता हूं कि अगर कभी भी अच्छी परसेंटेज आ जाए, आप समझते हो ना अच्छी परसेंटेज, कौन समझता है अच्छी परसेंटेज? गुड परसेंटेज। अगर कभी भी अच्छी परसेंटेज आ जाए और केवल दो ही आए, केवल दो ही, ध्यान रखना केवल दो ही आए, तो आप ये डायरेक्ट लगा लेना, बाकी मत लगाना। मैं तो हमेशा कभी सलाह नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बच्चा गड़बड़ करता है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो काम आता है डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने में। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इस पे प्रश्न कई दफा पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं एग्जांपल के तौर पर कि भाई देखिए 20% का डिस्काउंट और 15% का डिस्काउंट है, तो मुझे बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होने वाला है? बोलिए बोलिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होने वाला है? कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया। तो केवल दो में ही लगाइएगा, तो दो ही दे रखा है तो कैसे करेंगे सर? 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15/100। बस अब जैसी बुरी परसेंटेज आ जाती है तो मैंने एक चीज पढ़ा रखी है आपको, सक्सेसिव, वही लगाना है। तो यहां तो आंसर कितना आ गया, 35 माइनस 3, यानी कि 32% का डिस्काउंट हो रहा है। अगर 32% डिस्काउंट होगा तो आप किसी वस्तु को कितने पर बेच रहे हो ये तो बता दो। अगर 32% का डिस्काउंट हो रहा है तो आप किसी वस्तु को कितने पर बेचोगे बताओ, जल्दी से बताओ। और भाई खींचकर लाइक करो, 12,500 बच्चे देख रहे हो तुम, क्या तुमसे खींचकर लाइक ही नहीं होता है क्या? अभी तो मजा आएगा, चीजें शुरू हुई हैं, अभी तो बहुत आनंद आने वाला है भाई साहब। तो 32% का डिस्काउंट आ गया और कितने पर आप बेचोगे फिर वस्तु को बताइए? तो हम ये कह सकते हैं सर हम किसी भी वस्तु को बेच सकते हैं 68% पर, यानी कि अगर मैं पूछता हूं सेलिंग प्राइस परसेंटेज कितना होगा, 68% पर आप सेल कर रहे हो और 100% आपका क्या होगा, एमआरपी। हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 100% आपका एमआरपी है, 32% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 68% पर बेच रहे हो। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। अगला प्रश्न आपसे करते हैं, आप तैयार हो जाइए, कैसे करने वाले हैं जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट फटाफट बताएं। चलो 20-20 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से करो, कम ऑन गाइस। बेहतरीन बेहतरीन, ऐसे सीखोगे यार, और क्या है। टाइम्स अप कर देता हूं सर। यहां तो हम वो लगाते हैं, अच्छी परसेंटेज है तो मैंने कहा बिल्कुल लगाओ, आपकी बिल्कुल इजाजत है। तो यहां हम कह सकते हैं 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15/100। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया, 25 माइनस 1.5, राइट, यस। तो यहां कितना आ जाएगा, 23.5% का डिस्काउंट आ रहा है, जो कि समतुल्य डिस्काउंट है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा मेथड क्या है,
दूसरा मेथड, सर क्या हम डायरेक्टली सक्सेसिव भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाना भी चाहिए आप लोगों को। देखिए जरा कैसे लगाएंगे, आइए बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। सर 10% है तो क्या 10% लिखते हैं तो 10% को 1/10 लिखेंगे, और ये 10 आपका एमआरपी है तो 1 आपका डिस्काउंट होगा। मैंने कहा हाँ, यानी कि 10 से आप क्या लिखोगे, सीधा सेलिंग प्राइस। हमेशा घटा के लिखिए, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। जब प्रॉफिट या लॉस होता था या परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था तो हम वो लिखते थे जो रिजल्टेंट आता था। यहां 1 का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस 9 आएगा, तो 10 से 9 लिखो आप। फायदा क्या होगा बताएंगे अभी। 15% को क्या लिखते हैं सर? 15% होता है 3/20, तो 20 से 3 का डिस्काउंट यानी कि 17। तो क्या तरीका बताया था मैंने, 200 लिखिए क्योंकि सक्सेसिव में गुणा होता है, और 19 इंटू 9 करेंगे, 17 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 153। तो ये आपका नेट एमआरपी है, ये आपका नेट सेलिंग प्राइस है। तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो आप? भाई डिस्काउंट यही तो होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप 47 का डिस्काउंट दे रहे हो, वह भी किस पर, 200 पर, क्योंकि एमआरपी पर ही डिस्काउंट निकाला जाता है, इंटू 100। देख लो 5 सेकंड में आंसर आ गया। तो ये तरीका बेहतर है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला केवल लिमिटेड कंसेप्ट के लिए है, केवल लिमिटेड कंसेप्ट के लिए, लेकिन नीचे वाली चीज सभी के लिए काम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देना चाहता हूं, आप आंसर दीजिए। कम ऑन गाइस, वेल डन, कीप इट अप, कीप इट अप। ये लीजिए जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। अब देखो बराबर तो कर लो, कब बराबर करना है कब नहीं करना पता नहीं। मीना जी क्या कर रहे हो तुम? चलिए ये लाइक नहीं करेंगे मुझे पता है, बाकी स्टूडेंट नहीं करेंगे, जो करने वाले हैं वो कर चुके हैं, है ना। कहने के बाद बार बार कहना पड़ता है, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। 20 + 30 पहला मेथड, क्योंकि अच्छी परसेंटेज है इसलिए लगा देते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। नेट डिस्काउंट ये मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन ही हमेशा आएंगे। 50 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44%। बात समझ में आ रही है? सर हम दूसरे मेथड से करें तो मैं कहूंगा भाई 5 से 4 लिख दीजिए, 30 से लिखेंगे तो कितना होगा, 10 से 7। आप जानते हैं सक्सेसिव केस की लाइन ऑफ कंक्लूजन होती है, ये लाइन ऑफ कंक्लूजन होती है। लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर हम क्रॉस काट सकते हैं। 2 से काटा मैंने 2 बार, 4 से काटा 2 बार, और 2 से काटा मैंने 5 बार, तो 25 से कितना आ गया, 14। कितने का डिस्काउंट जा रहा है? क्योंकि हमेशा एमआरपी बड़ा होगा तभी तो डिस्काउंट होगा, और सेलिंग प्राइस छोटा होगा। तो डिस्काउंट हो रहा है 11 का 25 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो आंसर आ गया 44%। 44% आपका राइट आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करें, अब करें फटाफट। अब क्या होता है, ये प्रश्न आ गया मान लो, तो ऐसे प्रश्न में बच्चा बिल्कुल देखो अच्छी परसेंटेज है और गलती से भी रेशो ना लगाए। हर तरीका एक निश्चित होता है। ये बात आपको समझ में कब आएगी, जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे जो मैं करा रहा हूं। अन्यथा स्टूडेंट के मन में एक ही डाउट रहता है, सर हम कब पहले वाला लगाएं कब दूसरे वाला लगाएं। अब जैसे ये आ गया, अब इसको रेशो में बदलोगे बहुत टाइम लगेगा, जबकि आपको पता है अच्छी परसेंटेज है, 2 ही हैं और फॉर्मूला घर में पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इसको आज यूज कर लिया जाए। तो कहते हैं ना कि सर आप वो फॉर्मूला क्यों बताते हो, इसलिए बताता हूं कि हर चीज अपना महत्व रखती है। अब यहां देख सकते हैं आप 67 में से क्या घटाएंगे, आप इसको काट दीजिए 4 से, और 4 × 8 = 32, और 4 से काटा मैंने 25 बार, 5 से काटा मैंने 5 बार, 5 से काटा मैंने 7 बार, तो 8 × 7 = 56/2, और 5 को लिख सकता हूं 10/2, तो 112 यानी कि 11.2 घटा दीजिए बस। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर 11 जाते हैं तो आता है हमारे पास 56 यानी कि 55.8। तो ये ज्यादा जल्दी सॉल्व हो गया, वो नहीं होता उल्टा, है ना। ये ज्यादा जल्दी सॉल्व हो गया हो, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। क्यों, कारण क्या है मेरा इस तरह से क्वेश्चनों को कराने का, जिससे कि आपके दिमाग में एक वह क्लैरिटी पैदा हो। देखो यार हजारों टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि पढ़ो वो चीजें जो आपको समझ डेवलप कराएं, कि यार ये क्वेश्चन देख के मुझे कैसे अप्रोच लगानी है। वहां सोचने का समय नहीं होता है डियर, समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना।
अगर कोई एक अच्छा बैट्समैन है और जाकर आप पिच पर खड़े हो गए और आपको यही नहीं पता कि इस बॉल को खेलना कैसे है, तो आप चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, खिलाड़ी वही है जो उस बॉल को पढ़ सके कि भाई ये दूसरा है या ये गुगली है, मारना ऐसे है इस पर, ये बात। अब जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अब ये 3 वाला आ गया, वैसे भी हमारे पल्ले नहीं पड़ता ये, हम तो इसको रेशो से करेंगे। चलिए मेरे साथ करके बताइए। 10% का डिस्काउंट 10 से 9, 20% का डिस्काउंट 5 से 4, अरे वाह, और 50% का 2 से 1, सक्सेसिव केस जिंदाबाद, 2 से काटा 2 बार और कुछ 2 से काटा 5 बार, तो 25 से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितने का डिस्काउंट हो गया, 16 का, किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, आंसर निकल कर आ गया कितना, 64%। अब बताओ आप, इससे तेज कुछ हो सकता है क्या लाइफ में? आप करे चलो ना यार, कहीं दिक्कत आए तो मैं खड़ा हूं ना हमेशा आपके साथ में, लेकिन आप मेहनत करो बस। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो फटाफट। अब ये क्वेश्चन है, कम ऑन यार जल्दी करो। तो 10% यानी कि 10 से 9, 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9 यानी कि 9 से, अब देखो वो फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं उसमें, अब 9 से 8, 20% का मतलब 5 से 4, सक्सेसिव केस जिंदाबाद, 9 से 9 कट गया और कुछ 4 से 2 से काटूंगा 2 बार और 2 से काटूंगा 5 बार, तो कितना आ रहा है, 25 से 16, तो कितने का डिस्काउंट होगा, 9 का डिस्काउंट 25 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 36% डिस्काउंट आ गया नेट। ये लो, करे चलो, समझ रहे हो मेरी बात? लो बहुत बढ़िया। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन करो फटाफट, मजा आएगा देखो, क्योंकि जो फाइनल लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे आता है वो क्या आता है बताना। अभी मैंने बताया था, जो लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे आता है वो क्या आता है, इधर किसका रेशो आता है, इधर किसका रेशो आता है, बताओ मेरे को कमेंट में लिख कर, अभी जल्दी से बताओ, कम ऑन। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो यार तुम लोग। अंकित मूल्य 2000 होगा सर, 15% की छूट, 15% होता है 3/20 यानी कि 20 से 17। 12% क्या होता है सर, 12% दिमाग से निकालो, पेन मत चलाना, आदत सुधारो अपनी प्लीज। 4 तिया 12, 4 होता है 1/25 और 3 3/25 यानी कि 25 में 3 का डिस्काउंट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 22। वेरी गुड, 12.5, 8 से 7, लाइन ऑफ कंक्लूजन बना दिया। कोई काटा पीटी हो रही हो ना, कर लिया करो, शर्म मत किया करो बिल्कुल भी। तो नहीं कर रहे सर शर्म, 2 से काट दूंगा इसको मैं 10 बार, मैंने कहा काटो भैया, 2 से काट दो 11 बार। यहाँ कितना आ रहा है, 200, 2000, तो यहाँ देखो 2000 आ रहा है और वही 2000 के बराबर है, यानी कि 1 रेशो बराबर 1। तो यहाँ जो ये आंसर होगा वही होगा। क्या हम इकाई अंक से निकाल सकते हैं, बिल्कुल 9 वाला होगा, लेकिन फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं है तो मैं ये चाहूंगा कि 77 से गुणा कर लूं, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है वहां पर। तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 और 10 129 और 1 130, 1309, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार। 12,000 देख रहे हो, अभी तक केवल और केवल 9,000 लाइक हैं। जितने भी हैं वो तो करें, कम से कम पढ़ रहे हैं जो आप, हाँ अरे अच्छा सीखोगे ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग करके बताएंगे, कृपया करके कोशिश कर लो यार, 2 सेकंड में सीख जाओगे। अब कुछ कठिन लग रहा है क्या परसेंटेज की बात, कुछ कठिन लगा तुम्हें? ऐसा ही तो लग रहा है परसेंटेज सॉल्व कर रहा हूं सर, जनसंख्या में ऐसे ऐसे वृद्धि हो रही है। हाँ यार कमी है बस, क्योंकि डिस्काउंट है तो कमी हो रही है, बस खत्म बात। देखो 20%, 5 से 4, 10%, 10 से 9 और 30%, 10 से 7। क्या हो रहा है भैया? सर कुछ काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काटेंगे, मैंने 4 को उड़ा दिया, 5 लिख दिया, यहाँ भी 5 लिख दिया, तो ये आ गया 125 लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे, और ये हो गया 63। हम जानते हैं 125 को अगर मैं 6000 के बराबर करूंगा तो ये 8 बार कटेगा 1000, तो 48 आ गया, तो 48 1 रेशो की वैल्यू आ गई। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 48 इंटू 63, तो 8 या 24, इकाई का अंक 4 आ रहा है। कोई ऑप्शन में है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी मैंने दे रखा है, इसलिए हम पूरा सॉल्व करेंगे और पूरा डबल डिजिट भी निकाल सकते हैं। हालांकि आपका आंसर 30-24 ही आएगा फिर।
है ना। मैं तो आपको इसलिए देखो नन ऑफ दिस देता हूं जिससे कि आप मेहनत कर लें। अभी पेपर में तो चारों ऑप्शन आएंगे, ठीक है। हाँ, पेपर में तो 4 ऑप्शन आएंगे। देखो कभी, हाँ विन्नू कह रहे हैं सर एडवांस मैथ कब स्टार्ट करोगे आप। ये स्थिति है बच्चों की, इनके लिए कितनी भी मेहनत कर लो ये ऐसे यूं पानी फेरते हैं सड़ासड़। भाई चल रही है, अलजेब्रा खत्म करा दिया है 3 बजे मैंने, और जो क्लास उस क्लास में बच्चा था ना 3 बजे वाली में, उसको अलजेब्रा आ चुका है। नहीं भी आया होगा तो अभी यहां दोबारा कराऊंगा, लेकिन आपको कम से कम अच्छे नंबर लाने हैं तो 3 बार करके जानी पड़ेगी एडवांस मैथ, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। अब ये मैं सोच सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बुद्धि में क्यों नहीं घुसती है कि कोई मेहनत करा रहा है तुम्हें यार। कब जागोगे तुम। अगला प्रश्न करके बताओ, चलो कम ऑन। बेईमान दुकानदार। सर बेईमान दुकानदार कैसे करेंगे, बेहद आसान है, बेहद आसान। देखो मैं तरीका बताता हूं। ये बेईमान दुकानदार जो होता है ना, वो 2 तरीके से बेईमानी करता है। बेईमान दुकानदार क्या कहता है कि मैं आपकी जो बेईमानी करूंगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। और इसका जो पूरा केस है वो पूरा सक्सेसिव केस है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या कहता है भाई, जरा समझने की कोशिश करना मेरे कॉन्सेप्ट को। मैं कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। ये आदमी क्या चाहता है, आप अगर एक दुकानदार हो और आप बहुत दिमागदार खोपड़ी हो तो आप क्या चाहोगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आप क्या करोगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और बहुत सारे ग्राहक, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आप चाहोगे। आप दुकानदार हो, आप क्या चाहोगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो आप 2 तरह से जुड़े होते हो, एक तो आप ग्राहक से जुड़े होते हो, सही है ना। ग्राहक को तो आप सामान देते हो, लेकिन आप सामान लेके भी तो कहीं से आते हो भाई। आप कहीं से सामान लेकर भी तो आते हो, जो कि क्या होता है, होलसेलर। क्योंकि आप एक रिटेलर हो। आप कौन हो, एक रिटेलर हो। आप जहां से सामान लेकर आओगे वो होगा होलसेलर। अब आपको चाहिए प्रॉफिट, यानी कि आप इससे भी सामान लेकर आओगे तो भी आप इसको ठग कर आओगे, और इसको भी आप ठगोगे, यानी कि इसको भी आपको ठगना है और इसे भी आपको ठगना है। क्यों सर, क्योंकि तभी प्रॉफिट आप कर पाओगे अर्न, वरना कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ठगना है, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई इस होलसेलर को भी ठगूंगा और ग्राहक को भी ठगूंगा। कैसे सर, देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब इंसान लॉस या प्रॉफिट पर खेल रहा होता है तो बात अलग है, लेकिन यहां जो ठगाई होती है वो होती है वजन पर। आप किस पर ठगते हो, वेट में। अगर आप वेट में ठगोगे तो क्या करोगे, आप ग्राहक को कम वजन तोलोगे, आप ग्राहक को कम वजन दोगे, ठीक है। इसको तो कम वजन दोगे और इससे आप ज्यादा वेट लोगे। इसको आप कम वजन दोगे और इससे आप ज्यादा वेट लोगे। बिल्कुल सही बात है, तभी तो आप चीजों को यहां से भी प्रॉफिट कमा पाओगे और यहां से भी प्रॉफिट आप कमा पाओगे, ग्राहक से भी। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यह जो है यह इसके लिए दुकानदार है, लेकिन यह दुकानदार कोई ठग के आ रहा है, और यह है ग्राहक के लिए ये दुकानदार है। कुल मिलाकर जो मीडिएटर होता है उसको कमाना है प्रॉफिट। जो दुकानदार हम क्वेश्चन में ले रहे हैं वही मीडिएटर है, अब चाहे वो खरीदते समय ठगे या वो बेचते समय ठगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई आदमी 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि यार वेट का रेशो क्या होगा, बताओ। आप ये कह रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आप वेट की बात करते हैं, तो अगर मैं 1000 ग्राम की जगह किसी ग्राहक को दिखाता 1000 ग्राम हूं,
कि भाई देख तेरे को 1000 ग्राम दिया जा रहा है, लेकिन मैंने कहीं भी गड़बड़ कर रखी है, कांटे में गड़बड़ कर रखी है, लेकिन मैं यहां पर आपसे बात कहना चाहता हूं कि ये भाई 1000 ग्राम की जगह अगर मैं 900 ग्राम उसको तोलूंगा तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि सर वेट का रेशो तो यही हो जाएगा 10 से 9 वेट का रेशो। लेकिन आपसे मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि आप प्रॉफिट या लॉस अगर निकालना चाहोगे तो क्या वजन से आप प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे? क्या वेट से कभी भी आप प्रॉफिट लॉस को मेजर कर पाओगे? क्या नहीं, आप वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी प्रॉफिट लॉस को मेजर नहीं कर पाओगे डियर स्टूडेंट्स। तो फिर सर क्या करेंगे? आप इस वेट के रेशो को प्राइस के रेशो में बदल दोगे। कैसे? उल्टा करके। तो हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि जो वेट का रेशो होता है वह प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर ऐसा आपने कहां पढ़ाया? मैंने वहीं पढ़ाया जहां पर मैंने आपको यह बताया कि प्राइस कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वेट एक कंजम्पशन ही तो है, इतने किलोग्राम की खपत, बस। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में हैं, लेकिन अब हम रिवील कर रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से और आपको ये आएंगी भी, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तरोताजा रख सकें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां इसने इसको ठगा और यहां वो 10% इसको ठग कर आया है, तो यहां क्या रेशो होगा? तो ध्यान रखना ये ज्यादा वजन लेकर आएगा, यानी कि ये अगर 1000 ग्राम देगा लेकिन ये 1100 लेगा, लेकिन इसका रेशो वही रहेगा, क्या? 10 से 11। सर ऐसा क्यों? ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएगा, तो कुल मिलाकर इसको ज्यादा ही लेना है, क्योंकि दुकानदार तो ये है ना इसके रेफरेंस में, तो आप इसके लिए 10 से 11 ही लगाएंगे क्योंकि ये यहां प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, चलिए भाई साहब अब चलते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें प्लीज। अब इस दुकानदार ने क्या बोल रखा है लोगों से कि मैं बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब कोई इतना साहूकार है क्या? यहां माल लागत कीमत पर बेचा जाता है, ऐसा कोई करता है? बताइए, जल्दी से बताइए, ऐसा कोई भला करता है क्या कि यहां हर माल लागत कीमत पर बेचा जाता है? ऐसा कोई करता है भला? कोई नहीं करता। तो अगर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि 20% कम वजन का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो लाभ कितना होगा? तो अगर आप 20% को देखते हैं तो 100 से आप 80 ग्राम ही तोलेंगे। ये वेट का रेशो एक बंदे के लिए है, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रॉफिट लॉस हमेशा इनवर्स रेशो में निकलेगा, यानी कि 80 से 100। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, बाकी आप इसका रेशो निकालें, ज्यादा अच्छा लगेगा अब आपको। तो सर प्रॉफिट होगा 1 का 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। ये सीपी है, ये एसपी है, क्योंकि आपको ज्यादा लेना है। वजन कम तोलोगे, प्राइस उल्टा कर दो, यानी कि 25%। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए 9th 10th 11 12 13 14 एंड 15। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं 17 18 19। ये सारे क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। मंडे से हम पढ़ेंगे सीआई और एसआई। कितने लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? और अगर पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ो, मैं कहीं कसर नहीं छोड़ रहा हूं, ये आप भी जानते हो। अगर आप इस चीज को नजरअंदाज करके अपना समय किन्हीं और चीजों में वेस्ट कर रहे हो तो शायद मेरा जो 100 डेज और सिलेक्शन दिलाने का प्लान है आप उस पर पानी फेर रहे हो। तो कृपया करके चीजों को समझिए कि आपको साथ कोई मेहनत करने के लिए खड़ा है और आप मेहनत करें। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भैया कल मेरी क्लास होगी 11 बजे, डीआरडीओ एमटीएस का 1 नवंबर को मतलब संडे को भी 11 बजे होने वाली है, आपकी 3 बजे संडे को ये होने वाला है। अलजेब्रा मैंने खत्म कर दिया है, उसका टेस्ट लूंगा। ये सब कुछ पता रहता है, क्लास में आराम से देखा करो कि क्या क्या होने वाला है, सब पता लग जाएगा। ये एक डायरेक्टरी है, सब कुछ पता लगेगा कि मैं क्या करवा रहा हूं, कब क्या है। 1 नवंबर को रात को 8 बजे प्रॉफिट लॉस का टेस्ट है। खुद क्रिएटिव बनो कि यार हाँ हमें जानना है सर आप क्या क्या कहां क्लास ले रहे हो, ये सब लिखा रहता है, नोटिफाई कर लेना कमेंट में, सब लिखा है। 3 बजे रेलवे मतलब 3 बजे अनअकैडमी पर क्लास होती है मेरी एडवांस मैथ की, जहां आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है। अब इससे ज्यादा क्या दिखाऊं? फिर पूछते हो कि सर कैसे पता चलेगा हमें, रात को 8 बजे ये रेलवे एनटीपीसी का टेस्ट चल रहा है, तो सब चल रहा है। तो अगर मेरी अनअकैडमी पर जाकर स्पेशल क्लास में मेरी प्रोफाइल पर जाओगे तो सारी चीजें आपको अपने आप पता लग जाएंगी, अपने आप।
इसके साथ साथ मेरा फाउंडेशन बैच ले लेना अगर आपको मस्त तरीके से मैथ पढ़नी है जीरो लेवल से किसी भी एग्जाम के लिए। तो ऐसे करना है, एसएससी एग्जाम पे जाना और गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाना और यहाँ कोड डाल देना साहिल 10, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बस हो गया काम, और अप्लाई कर देना, अपना काम सब हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को अवश्य तौर पर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। 12:30 बजे भी मैं PYQ ले रहा हूं, मेहनत कर लो यार, कोई नहीं कराएगा इतनी मेहनत तुम्हें, ये ध्यान रखना। ये आज भी लिख के दे रहा हूं और आगे भी सोच लेना, फिर आप समझ रहे हो। तो सिलेक्शन दिलाना है, मेरा उद्देश्य यही है बस। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और 12:30 बजे PYQ करा रहा हूं, आप उसको भी ज्वाइन करिए। ठीक है ना, 12:30 बजे, और कमेंट में PDF मिल जाएगी। 12:30 बजे अलजेब्रा